बोलो हम एक फिक्स मैच में हैं जिसमें जीत हमारी है। बोलो जीत। पर जीतने के लिए खेलना तो पड़ेगा। हालेलुया। आपको बीमारी, गरीबी, कर्ज, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आपको लड़ना है तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि दाऊद राजा जब युद्ध में गया, लड़ाई में जब गए और सामने गोलियत थे। क्या थे? सामने बहुत एक 15 साल के लड़का और उसके सामने एक हट्टा कट्टा मस्त वीर जवान और उसके सामने एक 15 साल के लड़का बोलता है मैं तुझे आज मार डालूंगा। पर एक चीज कॉमन थी कि कभी भी दाऊद राजा, जब भी दाऊद जो था 15 साल के लड़का, उस गोलियत को मारने के लिए छुप छुप के नहीं मारा। अगर वो सामने से तलवार लेके आ रहा है, एक छोटा सा पत्थर 2-4 लेके जा रहा है उसको मारने, और ये सामने वाले को पता है कि सामने वाले के हाथ में तलवारें हैं, अच्छा शरीर पे सेफ्टी के लिए उसको कवर है, पर जो लड़का मारने जा रहा है सामने से पत्थर लेके, उसको तो सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है 2-4 पत्थर के अलावा। पर जब परमेश्वर आपके साथ हो जाता है, परमेश्वर आपको ये बिलीव, एक 15 साल के लड़के को बिलीव कैसे हुआ कि मैं एक हट्टा कट्टा 40 साल के जवान को, जिसके हाथ में तलवारें हैं, जिसके हाथ में, जिसके शरीर पे कवर है, उसको हम पत्थर से कैसे मार पाएंगे? वो ऐसे नहीं हुआ। उसके अंदर परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक पे उसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर के साथ मैं हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे जंगलों में बचा के रखा है, जिस परमेश्वर ने दुखों में मुझे बचा के रखा, जिस परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूं, ये 40 साल के ये पहलवान क्या है, मैं इसे मार दूंगा। हालेलुया। एक 15 साल के लड़के के अंदर ये फेथ हो गया कि ये कितना भी बड़ा हो, मेरे साथ उससे बड़ा कोई है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। उसी प्रकार जब आपका ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, मेरे सामने मुसीबत कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितना भी बड़ा हो, तकलीफें कितना भी बड़ा हो, मेरे साथ यीशु है, उसे दिन आप उस मुसीबत को जाते हुए देखोगे। हालेलुया। उस तकलीफों को, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लमों को जाते हुए देखोगे। हालेलुया। पर जब आप ये सोच लेते हो अरे ये तो नहीं हो सकता, ये जो डॉक्टर से नहीं हुआ, ये कैसे प्रार्थना से कैसे हो जाएगा? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे जो डॉक्टर से नहीं हुआ प्रार्थना से कैसे हो जाएगा, और आप खुद रुकावट है। आप मुझे बताओ ना, एक 15 साल के लड़का 40 साल के हट्टा कट्टा को कैसे मार सकता है? हो ही नहीं सकता ना। पर उसके अंदर एक विश्वास क्या था, मेरे साथ परमेश्वर है। अच्छा, उसको मारने के लिए 15 साल के लड़का इधर उधर बच बच के नहीं मारा। अगर वो सामने से दौड़ के आ रहा है तो ये भी सामने से दौड़ के और मारा, उसी के तलवार से उसकी गर्दन काट दी। आप शत्रु, परमेश्वर ने कह दिया कि शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार तुम्हारे पास है, तो फिर आपको ये डर क्यों लग रही है कि मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा है, मेरा आप रोज उसको, उस अधिकार को प्रयोग करो जो आपको परमेश्वर ने दिया है। आमीन। चाहे वो बीमारी है, चाहे गरीबी है, चाहे समस्या है, दुख है, किसी भी परिस्थिति हो, आपको पता है यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता, लोगों को जीवन बदलता है। ये संस्था कोई जात और धर्म बदलने के लिए नहीं, ये जीवन के सही रास्ते पे चलने के लिए हम उनको इनकरेज करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब हम एक वचन पढ़ेंगे, स्क्रीन पे लगाना वचन, कहता है आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए
निकट आए हो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो, ना थरथराओ, ना उसके सामने भय खाओ। हालेलुया। कहता है तुम्हारा शत्रु जो है, आपका शत्रु अब कोई इंसान नहीं है। हाँ, आपका शत्रु कोई इंसान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका शत्रु शैतान है। परमेश्वर कहता है तुम मत भय मत खाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आप अपने शत्रु को, अपने बीमारी को देखकर, मुसीबत को देखकर आप उसके सामने सरेंडर हो चुके हैं। शत्रु यही चाहता है, क्योंकि पहली बात जब आप अपने अधिकार को प्रयोग करते हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे साथ मैं आता हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके शत्रु से आपको कहता तू खड़ा होकर मत डर। वापस वो वचन लगाना, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम ना डरो, तुम ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ। क्या कहता है? तू तलवार चलाना। क्या कहता है? तुमने बॉक्सिंग चलाना। कहता है सिर्फ तू ना डरना, ना थरथराना, ना। इसका मतलब आप शत्रु के सामने तो खड़े हैं। उस गरीबी के, वो गरीबी इतनी परेशान कर चुका है कि उसके सामने आपको तकलीफें दिख रही है, पर परमेश्वर कह रहा है तुम डरो मत, उससे लड़ूंगा मैं। पर आप स्वयं डर रहे। दाऊद डरा नहीं। हाँ, दाऊद डरा नहीं। जब गोलियत जो 40 साल का हट्टा कट्टा बंदा था और उससे पूरा इजरायली लगभग उतने लाखों में जो युद्ध करने वाले सेना थे वो गोलियत से डर रहे थे, पर एक 15 साल के लड़का कहता है मैं इसको आज मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरा तो सिर्फ शब्द है मार डालूंगा, पर मेरे पीछे कौन है? मेरा परमेश्वर, जो मेरे से आगे वो लड़ेगा। पर मेरी जुबान अगर ये कहे कि मैं हारूंगा तो हारूंगा। हालेलुया। अगर आज अपने शत्रु, किसी भी प्रकार का शत्रु, दिमाग में आपको कोई भी प्रेशर कर रहा है, कोई भी शत्रु आपको टॉर्चर कर रहा है, मेरा विश्वास है कि आज वो मिटाए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज सब लोग कोई सिर्फ सेवा में क्यों नहीं पे, सब लोग सक्सेस है क्योंकि वो शत्रु के सामने सरेंडर हो चुके हैं। वो शत्रु को ये कह रहे हैं कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बीमारी से कह रहे भाई बीमारी ये डॉक्टर से नहीं हो सकता, प्रार्थना से कैसे जाएगा? स्क्रीन पे दूसरा वचन लगाना। कहता है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। आमीन। कहता तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग रहता है। हालेलुया, चलता है। आमीन। फिर आप डरते क्यों? फिर बीमारी को देख कर बोलो जीतेंगे आज से। अपने समस्याओं के ऊपर, अपने प्रॉब्लमों के ऊपर, अपने बीमारियों से आज आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन ऊंचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे देश में अकाल पड़ा है,
7 साल का। और इसहाक अपने, अगर आज के टाइम तो कहते हैं ना खेती करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, हाँ, अब उस जमाने में जो भी रहे हो, बैल हो चाहे, और वो अपना बैल लेके और खेत की तरफ चल दिया कि भाई हमारा खेत तो अनाज आएगा। सब उसको पागल ही बोले होंगे, क्या रे बाबा 7 साल के अकाल पराई चल रहा है अनाज बोने, हाँ लगता है सठिया हाँ, उसको लोग अलग लिए होंगे। पर जब वो गया बोने, अकाल पड़ी है, लोग बोलता अकाल में क्या अनाज उपजेगा, जो घर का है वो भी चला जाएगा। उसने गया जब बोया, सबका वो अकाल में अनाज, क्योंकि सबने बोया ही नहीं अकाल में, और अच्छा हो सकता है बोया भी हो तो आया नहीं हो, पर जब वो बोया उसका 100 गुना उपजा आया। हालेलुया, अच्छा खासा उसका खेत उपजा दिया। आमीन। बाइबल कहती है अकाल में इसहाक ने 100 गुना बोया और काटा। हालेलुया, 100 गुना फलों को काटा। पर अगर हम ये देखते रहे अरे अकाल है क्या होगा, नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है। तुम परमेश्वर के वफादार हो, कुछ भी काम कर लो, तुम्हारा काम फलवंत हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वफादार नहीं हो, वचन को मानने वाले नहीं हो, तो फिर कितना भी अच्छे से अच्छे काम कर लो वो भी फेल हो सकता है। इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो अपने शत्रु के सामने डगमगा रहे। क्या कर रहे? हाँ, काम कोई छोटा हो या बड़ा हो वो कोई मायने नहीं रखता, पर बात यह है कि हम काम में कितना फेथफुल है। हालेलुया। शत्रु से उसने कह दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग रहूंगा। वापस लगाना वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। आमीन। आज आप अपने हाथ, अपने राइट हैंड अपने छाती पे रखो और बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे बचाने के लिए और मेरे शत्रुओं से निपटने के लिए आप मेरे संग हमेशा रहते हैं। आप हमारे साथ चलते हैं और शत्रुओं से युद्ध करते हैं, उससे लड़ते हैं और मुझे बचाते। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस वचन को अंगीकार करता हूं। अपने एक हाथ उठाओ, लेफ्ट हाथ उठाओ ऊपर भरे, राइट हैंड अपने सीने पे रखो और बोलो परमेश्वर, मेरे परिवार में सब कुछ कुशल है। यह अंगीकार करो मेरे साथ, सब कुछ आशीषित है, सब कुशल से हैं। यह अंगीकार करो, क्योंकि तू हमारे बचाने के लिए तुम्हारे साथ है, तू हमारे सेफ्टी के लिए हमारे साथ है, तुम्हारे सुरक्षा के लिए मेरे साथ है। मेरे परिवार में सब कुछ कुशल है, कुशल हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ, मैं बीमारी से चंगे हो रहा हूं, मेरा परिवार सुरक्षित हो रहा है, सब कुछ कुशल से हो रहा है, सब कुछ कुशल है। आमीन चाहिए मेरे को। आमीन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस तरीके से, अब हमारे लड़ाई हाथ चलाने वाला नहीं है, हाँ, वचन चलाने वाला। पहले लोग झगड़े के लिए वो लाठी बना के रखते थे घर में, कोई भाला रखते थे, कोई तलवारें रखते थे ना, कि कभी भी पड़ोसी से झगड़ा होगा तो बस, हाँ, पेड़दार से झगड़ा होगा बस निकाल लिया। पर अब वो लाठी कोई रखते? हाँ, पहले एक टाइम था कि लोग बना के अच्छा रखते थे ना, पर अब बंदूक रखते। क्या रखते? बस दबाया हुआ सामने वाला। तो टेक्नोलॉजी कितना आगे आ गया है, मगर हमारा भरोसा ना तो बंदूक ना तो लाठी पे है,
हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पे है, हमारा खुदा पे है, हमारा प्रभु पे है, हमारा ईमान उस पे है, और वो हमारे साथ है। वो हमारे शत्रुओं से जो हमारे खिलाफ काम करते वो ऐसा निपटेगा कि फिर वो पता न चलेगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। आने वाले टाइम में देखना कि प्रार्थना बहुत कम लोगों को मिलेगी। हाँ, ये होगा। इसलिए कलीसिया के साथ जुड़े रहो, संगति में रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ऐसे चर्चों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे चर्चों के साथ नहीं रहनी है जो कभी भी बंद हो सकता है। हाँ, जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, मैं कहता हूं बड़े से बड़े जीत हमारी होगी। हालेलुया, बोलो विक्ट्री हमारा है। जीत पर अटैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप थर थर आ रहे हैं, अटैक करने से पहले ही आपके हाथ पैर कांप रहे हैं। हाँ, क्या होगा? हाँ, कितने लोग कोरोना वायरस में कुछ भी जो जमा करके रखे थे उसकी जमा किया हुआ और वो खुद खत्म हो गए। कितने लोग जमा नहीं किए गए थे फिर भी वो मेहनत करके जी बच्चे। तो वजह यह है कि परमेश्वर सबको देख रहा है, इसलिए आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन पे बिलीव करो। एक ही चीज सारे बहनों से कहता हूं, भाइयों से कहता हूं, ऑनलाइन में जो हैं उनसे कहता हूं, जो बाद में टीचिंग सुनेंगे उनसे भी कहता हूं, आपका फोकस उस वचन पे विश्वास करो कि उसने कहा है तेरे शत्रुओं को मैं निपटूंगा। हालेलुया, चाहे वो बीमारी वाला शत्रु हो, गरीबी वाला शत्रु हो, किसी भी प्रकार की शत्रु हो। शत्रु सिर्फ इंसान ही नहीं है, उससे परमेश्वर ऐसे। पर आप तो खड़े रहो, आप युद्ध करने के लिए एनी टाइम तैयार रहो, प्रार्थना में आने के लिए एनी टाइम तैयार रहो, प्रार्थना का वचन सुनने के लिए एनी टाइम तैयार रहो। आप घर पे मोबाइल में टीवी लगा के, डिस्को लगा के आप सुनते हो, उसी के जगह पे प्रार्थना वचन लगा के सुनो ना। गलत चीज देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, उसी जगह पे आप प्रार्थना लगाओ। हालेलुया, फिर देखो जीत क्यों नहीं आता। आमीन। तो आज से सारे बहन सारे भाई ये निर्णय कर लो कि जीत हमारा है, पक्का है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे संग चल रहा है। आमीन, आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार ही प्रभु मैं चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार ही प्रभु मैं चलूंगा। तेरा वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है प्रभु। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवित परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर टाइम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां मौजूद है। आज के वचन मैंने जो सुना हूं वो वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।